चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ये जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है, इस श्लोक में भर्तृहरि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर देखिए लिखा है भाग्य, अर्थात इस श्लोक में भर्तृहरि भाग्य के बारे में बताएंगे। लक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि ये भाग्य क्या होता है, भाग्य करता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे भाग्य में जो होगा वो भाग कर आ जाएगा, हमको मिल जाएगा, कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कर्म के द्वारा ही भाग्य निर्धारित हो और जो कर्म करेंगे वही आपको मिलेगा। देखिए भर्तृहरि भाग्य के बारे में, कर्म के बारे में, विद्वानों के बारे में, धन के बारे में, दुष्ट व्यक्ति के बारे में, अच्छे व्यक्ति के बारे में, सबके बारे में बताते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भर्तृहरि जब जिसके बारे में बताते हैं उसके बारे में बड़ी विशेषता से वर्णन करते हैं। और देखिए इस श्लोक में वो भाग्य के बारे में बता रहे हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए भाग्य क्या कर देता है। इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं, फिर अर्थ देखते हैं। बड़ा आसान अर्थ है, समझ में आ जाएगा। देखिए रवि निशाकरयोर्ग्रह पीडनम गज भुजंग विहंगम बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति में मतिः। क्या कहते हैं कि विधि रहो, विधि अहो बलवान इति में मति। भर्तृहरि कह रहे हैं कि विधि माने यहां आप लोग लेंगे क्या, भाग्य। विधि माने भाग्य। अहो अरे सुनो सुनो, विधि भाग्य ही, भाग्य कितना अच्छा। सोचो भर्तृहरि कैसे बता रहे हैं, दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग क्या हैं, बहरे हो चुके हैं। वो विद्वानों की भाषाओं को, विद्वानों के शब्दों को समझना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अहो लगाए हैं। सुन लो, अहो लिखते हैं, कहते हैं कि विधि अहो, ऐ सुनो, विधि भाग्य बलवान, बलवान है, इति माने इतना, में माने मेरे, मति माने बुद्धि से। भर्तृहरि कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि से तो भाग्य ही क्या है, बलवान है। क्योंकि सारा खेल किसका है दुनिया में, भाग्य का है। सारा खेल भाग्य का है। सोच लीजिए कि भाग्य आपको वहां लेके जाएगा जहां आपको जो चीज मिलनी है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। अच्छा ये क्यों कह रहे हैं भर्तृहरि, वो कुछ उदाहरण देंगे तब ना कहेंगे कि हाँ हाँ इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य ही बलवान है। तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि भाग्य ही बलवान है मेरी बुद्धि से, मेरे विचार से। तो क्या कौन बलवान है, भाग्य ही बलवान है। क्या कहते हैं, रवि निशाकर, ध्यान दीजिए, रवि माने सूर्य, निशाकर माने चंद्रमा, निशा माने रात, कर माने करने वाला, रात को करने वाला, रात को बनाने वाला, जिसके कारण रात होती है। तो कौन है वो, चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा, रवि निशाकर योह, दोनों का, सिर्फ सूर्य का और चंद्रमा का, ग्रह पीडनम, ग्रह के द्वारा पीड़ित किया जाना। आप लोग कभी कभी सुने होंगे, कहा जाता है कि सूर्य भगवान को राहु ग्रस लिया, चंद्रमा को केतु ग्रस लिया। कहते हैं ना गांव में कभी कभी कि राहु और केतु दो राक्षस हैं, वो आकर के सूर्य को और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, निगल लेते हैं, और उनके मुंडी नहीं है इसलिए वो फिर से बाहर निकल आते हैं। तो कह रहे हैं कि सूर्य इतना शक्तिशाली है, इतना आग का भंडार है, लेकिन सूर्य का ग्रहों के द्वारा पीड़ित कर दिया जाना, ये देख करके मुझे लगता है कि यार भाग्य ही क्या है, बलवान है। सूर्य का और चंद्रमा का, दोनों का ग्रहों के द्वारा ग्रस लिया जाना,
यही देखकर मुझे लगता है कि भाग्य क्या है दुनिया में, बलवान है। इतना बलवान है कि छोटे छोटे जो ग्रह हैं, राहु केतु हैं, वो चंद्रमा को और सूर्य को निगल जाते हैं। तो ये किसका बल है? ये भाग्य का है, भाग्य का खेल है। और गज भुजंग विहंगम, ध्यान दीजिए, गज माने हाथी, भुजंग माने सांप और विहंग माने पक्षी। हाथी, सांप और पक्षी का बंधन में पड़ जाना। लोग इतने शक्तिशाली जानवर हाथी को लोग बंधन में बांध लेते हैं, मान लेते हैं कि नहीं? हाथी को बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है। ये देख करके कि यार इतने बड़े हाथी को भी बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, इसका मतलब है कि हाथी बलवान नहीं है। कौन बलवान है? भाग्य बलवान है। भुजंग, काला कलूटा सांप जो नाग है, उसको इतने जहरीले सांप को लोग बस में करके अपने गले में पहन लेते हैं, हाथ में लेके चलते हैं, और वो सांप भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसका मतलब है कि कौन बलवान है? भाग्य। विहंगम, वो पक्षी जो उड़ करके यहां से वहां तक जाते हैं, लेकिन उन पक्षियों को भी इंसान ने बंधन में क्या किया? बांध लिया है। इसलिए मुझे ये देख के लगता है, भर्तृहरि कहते हैं कि मुझे ये देख के लगता है कि कौन बलवान है? भाग्य बलवान है। कि भाग्य ही है जिसके कारण हाथी, काला कलूटा सांप जो डस ले एक बार तो आदमी मर जाए 5 मिनट के अंदर। और विहंगम, वो पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि उन पक्षियों को कोई पकड़ सकता है। लेकिन हाथी, सांप, पक्षी, ये सब भी किस में पड़ जाते हैं? बंधन में पड़ जाते हैं, लोग उनको बांध लेते हैं। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि मुझे ये देख करके लगता है कि भाई भाग्य बलवान है। आगे देखिए, मति मताम, मति माने बुद्धि, मताम माने जिनके पास है। जिनके पास बुद्धि है अर्थात जो बहुत बुद्धिमान हैं, विद्वान लोग हैं, मति मताम च, और बुद्धिमानों की विलोक्य देख करके, क्या देख करके? दरिद्रता, गरीबी को, विद्वानों की गरीबी को देख करके मुझे ये लगता है। आजकल आप लोग कभी सुने होंगे कि उल्लू की सवारी कौन है? लक्ष्मी की सवारी कौन है? उल्लू है कि नहीं है? अर्थात जो महामूर्ख होता है उसी के पास पैसे ज्यादा रहते हैं, लक्ष्मी ज्यादा रहती है। यहाँ भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है, उसकी गरीबी को देख करके कि वह गरीब है, इतना बुद्धिमान आदमी है फिर भी गरीब है, ये देख करके भर्तृहरि को लगता है कि कौन बलवान है? भाग्य ही दुनिया में बलवान है। भाग्य का ही खेल है कि आदमी ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है। इसमें कर्म का कोई खेल नहीं है। भाग्य ही है जो लोगों को नचाता है। समझ में आ गया? इस प्रकार इस श्लोक में भर्तृहरि कुल मिलाकर के कहते हैं कि सूर्य का और चंद्रमा का ग्रहों के द्वारा ग्रसा जाना, हाथी का, सांप का और पक्षियों का भी बंधन में पड़ जाना, बंध जाना, और बुद्धिमान लोगों का गरीब होना, ये देख करके मुझे लगता है कि दुनिया के लोगों, दुनिया में भाग्य ही क्या है? बलवान है। मेरी बुद्धि से मैं तो यही मानता हूं। ठीक है, ये श्लोक